आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे किसी मुनाफा कमाने वाली कंपनी ने नहीं बल्कि आम लोगों की एक कम्युनिटी ने बनाया हो। और मजे की बात यह है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन भी यही है, इस विषय की तह तक जाना। हमारे पास जो रिसर्च और नए अपडेट लॉग्स हैं, उनके आधार पर हम लिब्रे ऑफिस को समझेंगे। ये एक एकदम मुफ्त, प्राइवेट और ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट है। सही कहा। हमें ये देखना है कि कैसे एक नॉन प्रॉफिट नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के सामने मजबूती से खड़ा है, और खासकर फरवरी 2026 के जो नए अपडेट्स आए हैं उनमें क्या खास है। हाँ, तो सबसे पहले बुनियादी बातों पर आते हैं। ये ओपन ऑफिस का उत्तराधिकारी है, और जब भी हम ऑफिस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जहन में अक्सर सिर्फ वर्ड या एक्सेल ही आता है ना। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि वही एक विकल्प है, लेकिन लिब्रे ऑफिस ने बहुत ही शानदार विकल्प दिए हैं। हाँ, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इनका राइटर है और स्प्रेडशीट के लिए कैल्क। और जो सबसे बड़ा डर होता है कि पुरानी फाइल्स का क्या होगा, तो बता दूं कि .docx या .xlsx जैसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स इसमें बिना किसी परेशानी के खुल जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें इम्प्रेस नाम का टूल है जिसे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ड्रॉ से डायग्राम्स खींच सकते हैं, और डेटाबेस या फॉर्मूलाज के लिए इनके पास बेस और मैथ जैसे कमाल के टूल्स भी मौजूद हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, बिना किसी बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग के ये कम्युनिटी इतने बड़े टेक जायंट्स को फीचर बाय फीचर टक्कर कैसे दे पाती है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन में छिपा है। हाँ। जो इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ कुछ कोडर्स का समूह नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में लोगों, संस्कृति और सहयोग का एक ग्लोबल नेटवर्क है। दुनिया भर के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिस पर किसी एक कॉर्पोरेट घराने का कब्जा नहीं होता। अच्छा, तो ये कम्युनिटी की तेजी ही है जो इसे इतना खास बनाती है। अगर हम हाल ही के अपडेट्स की बात करें, जैसे 4 फरवरी 2026 को जो नया वर्जन 26.2 रिलीज हुआ, उसमें ऐसे बदलाव है जो सीधा काम आते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए कैल्क में नए कनेक्टर्स जोड़े गए हैं और स्प्रेडशीट की स्पीड को भी काफी बढ़ा दिया गया है। जो लोग बड़े और भारी डेटा के साथ माथापच्ची करते हैं, उनके लिए ये स्पीड बहुत बड़ा अंतर लाती है। और मुझे लगता है इसी अपडेट में जो मार्कडाउन सपोर्ट आया है वो भी बहुत काम का फीचर है। हाँ, उसका सीधा फायदा ये है कि अब बिना माउस को हाथ लगाए सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट्स की मदद से टेक्स्ट को फटाफट फॉर्मेट किया जा सकता है। ये छोटे छोटे फीचर्स ही तो यूजर एक्सपीरियंस को इतना बेहतर बनाते हैं। और जो एक बात इसे किसी भी बंद कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर से अलग करती है, वो है इनकी समस्याओं को सुलझाने की रफ्तार। हाँ, मैंने रिसर्च में देखा कि कल ही यानी 26 फरवरी 2026 को वर्जन 26.2.1 भी रिलीज हो गया। सही कहा आपने, ये इस नई ब्रांच का पहला महत्वपूर्ण मेंटेनेंस अपडेट है। इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ मिलकर कम्युनिटी ने बेहद कम समय में जरूरी बग फिक्स कर दिए। कोई लाल फीताशाही नहीं, बस सीधा और तेज काम। ये तो है, लेकिन इन सब के पीछे का जो मानवीय पहलू है वो मुझे और भी ज्यादा प्रेरणादायक लगा। इसी से आउटरीच प्रोग्राम का ध्यान आता है। हाँ, वो प्रोग्राम जिसका मकसद टेक इंडस्ट्री में नए और अलग-अलग बैकग्राउंड वाले टैलेंट को आगे लाना है। बिल्कुल। और इसी प्रोग्राम के तहत सिद्धि सालुंखे नाम की एक डेवलपर ने इल्मारी और हीको के सहयोग से इसके हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को पूरी तरह बेहतर बना दिया। और ये उदाहरण इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसमें अब स्टैंडर्ड टैब्स आ गए हैं, जिसका मतलब है कि भविष्य में सॉफ्टवेयर के कोड को मेंटेन करना या उसमें नए सुधार करना और भी आसान हो गया है। मतलब कोई नया स्टूडेंट या डेवलपर भी ओपन सोर्स में कोडिंग करके ऐसा बदलाव कर सकता है जिसका इस्तेमाल कल दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स करेंगे। यही तो उसकी खूबसूरती है। जब अलग-अलग सोच वाले लोग प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो सॉफ्टवेयर हर किसी के लिए अधिक समावेशी और उपयोगी बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये एकदम साफ हो जाता है कि लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल करना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये प्राइवेसी को सुरक्षित रखने और एक बेहद समर्पित कम्युनिटी की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। तो इसी के साथ आज के इस विश्लेषण को एक गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। इस सॉफ्टवेयर का कोड मोजिला पब्लिक लाइसेंस वर्जन 2.0 के तहत पूरी तरह से खुला है, यानी कोई भी इसमें सुधार कर सकता है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब तकनीक का भविष्य बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के बंद कमरों के बजाय आम लोगों की एक पारदर्शी कम्युनिटी तय करने लगेगी, तो क्या आने वाले समय के सॉफ्टवेयर सिर्फ मुनाफे की होड़ से बाहर निकलकर यूजर्स की वास्तविक जरूरतों और सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे?